हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम JKSSB के द्वारा आज जो कांस्टेबल का पेपर कंडक्ट हुआ है उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में और उसके आंसर्स देखेंगे। जब हम पेपर को डिस्कस करेंगे साथ में हम ये चीज भी डिस्कस करेंगे कि किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जा सकता था और जो अपकमिंग आपके एग्जाम्स होंगे ये एक तो उसके लिए वैल्यूएबल रहेगा एंड जो बच्चे आज एग्जाम देकर आए हैं वो भी अपने आंसर्स को यहां पे इन आंसर्स के साथ मैच कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। दिस टाइम आपने एक चीज विटनेस की है कि JKSSB ने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन डाले हैं। जैसे इंग्लिश का पोर्शन पहले रखा है, देन अकॉर्डिंगली सब्सिक्वेंटली दूसरे पोर्शन आगे रखे हुए हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग सुटेबल आर्टिकल्स। आर्टिकल चूंकि सिलेबस में था दैट्स वाई जहां पे एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया है व्हेन नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो आर्टिकल अमंग द गिवन ऑप्शंस। जब आर्टिकल की जरूरत नहीं होगी देन वी विल बी सिलेक्टिंग नथिंग, ठीक है, नो आर्टिकल तब हम सिलेक्ट करेंगे। John decided to enroll in dash dash MBA program at dash dash university to enhance his business skills. See, जहां पे जब भी हम इंग्लिश के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो हम ऑप्शन से ट्राई करते हैं। पहले में डालेंगे एनरोल इन एन MBA, फिर प्रोग्राम, दूसरा क्या है एट द यूनिवर्सिटी, ठीक है, देन नो आर्टिकल। जॉन डिसाइडेड टू एनरोल इन MBA, देन द इसमें लगाएंगे, देन एन ए है, देन नो आर्टिकल्स। देखिए जिस तरह से NMLA होता है जहां पे भी फुल फॉर्म होती है या फिर वावल साउंड निकल रही हो वहां पे हम किस आर्टिकल का यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। तो पहले में आना चाहिए हमें एन। देन आगे यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी की वैसे आप अगर साउंड देखें तो वाई से निकलती है, एक कंसोनेंट साउंड निकलती है, बट जहां पे हम कोई भी आर्टिकल लगाने से पहले यह चीज देखेंगे कि क्या ये अगर कोई खास चीज तो नहीं बन रही। अगर ये यूनिक है अपने आप में देन वी विल बी यूजिंग द रादर कि कोई हम दूसरा आर्टिकल ए या एन लगाएं। तो इसके लिए चूंकि यूनिवर्सिटी जो है एक पर्टिकुलर चीज है, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है जहां से ये डिग्री मिलती है MBA की, तो इट वुड बी बेटर कि हम यहां पे दा का यूज करें। सो फर्स्ट गोना बी द राइट, इसके लिए हम ए आंसर रखेंगे। देन सेकंड सेम क्वेश्चन है, अगेन आर्टिकल्स आप इसने पूछे हैं आपसे, ठीक है, एंड वही डायरेक्शंस है जो पहले वाले क्वेश्चन की थी। आई वर्क एट डैश डैश कंपनी इन न्यूयॉर्क, ठीक है। अगर ये किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहा होता तो हम कौन सा आर्टिकल लगाते, देन द आर्टिकल लगाते। अब इसने जनरली एक कंपनी लिख रखी है, पहले वाले को आप देखिए, पहले जनरली एक कंपनी लिख के रखी है इसने। वी डोंट नो ये किस कंपनी में काम कर रहा होगा, ये टेस्ला में कर रहा होगा, ये माइक्रोसॉफ्ट में कर रहा होगा, याहू में कर रहा होगा या किसी और में कर रहा होगा। एंड चूंकि ये जनरल है तो जहां पे जब हम आर्टिकल का यूज करेंगे देन हम कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, जहां पे कंपनी, दा का तो यूज नहीं करेंगे, दा का मैंने पहले ही आउट कर दिया। देन जहां पे हम ए का यूज करेंगे, ठीक है, एक कंपनी में न्यूयॉर्क की किसी एक कंपनी में ये पर्सन काम कर रहा है तो ए लगाएंगे। नेक्स्ट क्या है, डैश डैश कंपनी इज कॉल्ड ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस। ये जो कंपनी है इसको ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस कहा जाता है, ठीक है। इस वाले के अंदर हम द आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला इसमें यूज कर सकते हैं, मे बी नो आर्टिकल भी इसमें नहीं, चूंकि फुल स्टॉप है पीछे, ठीक है, कामा होता तो दिन हम दा के बगैर रहते, दा हम लगाएंगे
क्योंकि एक पर्टिकुलर कंपनी की जहां पे बात कर रहा है, इसने स्पेसिफाई कर दी ये वाली कंपनी, तो इसके लिए हम द का यूज करेंगे। ठीक है, सो इसके लिए भी हम ऑप्शन ए हिट करेंगे। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, although it was raining they continued their hike। हालांकि बारिश हो रही थी बट फिर भी उन्होंने अपनी जो हाइक है फिर भी वो पहाड़ पे चढ़ते रहे। पिक आउट एडवर्ब क्लास, इसमें से हमें ढूंढना है, तो एडवर्ब क्लास हमारा कौन सा होगा? पहले वाला although it was raining, ये होना चाहिए हमारा एडवर्ब क्लास, तो सी इसमें हम हिट करेंगे। क्योंकि ये कोई कंडीशन या रीजन हमें बता रहा है। जब हम क्लासेस को स्टडी करते हैं, हमारे पास जिस तरह ये वाला क्लास है इसको हम मेन क्लास कहते हैं, या दूसरा नाम इसका हमारा होता है इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है, इस वाले क्लास को हम जो है रिलेटिव क्लास भी कहते हैं किसी की जगह पे जब रिलेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं। इसको सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं, इसको डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। ठीक है, जहां पे हमें पूछ रहा है कि एडवर्ब कौन सा क्लास का, जी एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन क्लास का। ठीक है, तो इसमें हम एडवर्ब के लिए हमने although it was raining हिट किया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, पिक आउट द इंडिपेंडेंट क्लास इन द बिलो सेंटेंस। ठीक है, कैसे हम गैस करते हैं? वो जो लंबा लड़का है, वो जो लंबा लड़का है वो मेरा भाई है। वो मेरा भाई है जो आगे वाला है, जो अपने आप में पूरे सेंस देता है, तो इसको हम जो है कहते हैं कि ये मेन क्लास है या इंडिपेंडेंट क्लास है, किसी पे डिपेंड नहीं करता अपनी मीनिंग के लिए। बट वो जो लंबा लड़का है इट्स डिपेंडेंट वन। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है अपनी पूरी मीनिंग हमें बताने के लिए, इसको हम डिपेंडेंट क्लास कहते हैं या सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। जहां पे हमें कौन सा पूछ रहा है? इंडिपेंडेंट क्लास, मतलब कि मेन क्लास जो अपने आप में अपनी मीनिंग पूरी देता हो। एनीवे, देखते हैं। यू नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क, तुम्हें अपना जो है काम होमवर्क कंप्लीट करने की जरूरत है। एंड देन यू कैन वॉच योर फेवरेट शो, देन उसके बाद जो है आप अपना फेवरेट शो देख सकते हैं। एंड कंजक्शन का यूज करके इसने दो सेंटेंसेस को जो है कनेक्ट किया है अपने आप में। हम पहले वाले का देखते हैं, यू नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क, तुम्हें अपना होमवर्क जो है कंप्लीट करना चाहिए। ये बात जब कोई कहता है तो हमें लगता नहीं इसके आगे पीछे कोई बात हो सकती है, ये अपने आप में कंप्लीट है, तो ये वाला इंडिपेंडेंट हो गया। देन यू कैन वॉच योर फेवरेट शो, तब जो है आप अपना फेवरेट शो जो है, यू कैन वॉच योर फेवरेट शो, आप अपना जो है फेवरेट शो देख सकते हैं। ठीक है, यू कैन, यू से शो तक ये भी अपने आप में कंप्लीट है, एंड यू से होमवर्क तक ये भी अपने आप में पूरा सेंस देता है। ठीक है, एंड देन जो है ये अगर बीच में ना भी होते तो हमें ना पता चलता कि इसको कोई कनेक्ट करने वाली कोई चीज है। ठीक है, इसमें इन दोनों को हम एज्यूम करेंगे कि ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। पहले वाला ए वाला भी करेंगे, एंड देन यू कैन जो है ये डिपेंडेंट इसको बना देता है। देन यू कैन की वजह से हमें लगता है कि शायद बात कुछ आगे होने वाली है। ठीक है ना, इसलिए हम दिन वाला नहीं रखेंगे बल्कि सी वाले को रखेंगे, क्योंकि ये अपने आप में ये जो सेंटेंस है या ये क्लास जो है अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता है, तो डी को हिट कर देते हैं इधर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए पोजेसिव प्रोनाउन? प्रोनाउंस हमारे पास क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन की जगह पे हम यूज करते हैं, जिस तरह से ही होता है, शी होता है। एंड पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो किसी चीज की पोजेशन शो करते हैं, जिस तरह से हर होता है, हिज होता है। राइट, देखते हैं कौन सा हमें जो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज ए पोजेसिव प्रोनाउन, इनमें से किस में पोजेसिव प्रोनाउन है? द टीम मेंबर्स फ्रीक्वेंटली एनकरेज ईच अदर ड्यूरिंग प्रैक्टिस, इसमें पोजेसिव प्रोनाउन नहीं हमें दिख रहा। देयर वाज ए पीरियड व्हेन आई एक्सपीरियंस्ड ग्रेट जॉय, ठीक है, प्रोनाउन इसके अंदर है बट पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है। जहां पे भी कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो शो करता हो कि नाउन के पास कोई चीज है। ठीक है, या प्रोनाउन के पास कोई चीज है। दैट कैट इन द यार्ड बिलोंग्स टू हर, वो बिल्ली जो यार्ड के अंदर है, ठीक है ना, वो उसकी है। जहां पे जो हर वर्ड है ये पोजेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये अपने आप में पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, कैट का पोजेशन शो कर रहा है, किसी के पास है। ठीक है,
आई विल बी रिटर्निंग होम दिस इवनिंग, तो ये वाला भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा हमारा सी। पॉजेसिव प्रोनाउन को जिस तरह से हिज हर करके ऐसे हम जो है पहचान लेते हैं, तो फिफ्थ का सी होना चाहिए। नेक्स्ट, मैं क्विकली इसको जा रहा हूं, ठीक है ना, क्विकली हम कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो हम इस पे थ्रेड भी डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम इसमें गैस कर सकते थे। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रोनाउंस ऑफ अंडरलाइंड वर्ड्स इन द बिलो सेंटेंस। हमें देखना है कि यू कौन सा प्रोनाउन है एंड यू आर सेल्फ कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है। यू जो होता है हमारा, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन इसको कहा जाता है, ठीक है। ये किसी पर्सन को इंडिकेट करता है, तो इट वुड बी पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। एंड यू आर सेल्फ जो होते हैं इनको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है। तो पहले वाला होना चाहिए पर्सनल, दूसरे वाला होना चाहिए रिफ्लेक्सिव। तो विच वन गोना बी राइट, तो फर्स्ट इसका हम ए लगाएंगे। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट होमोफोन टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। होमोफोन क्या होते हैं, ऐसे वाले वर्ड्स जिनका सेम साउंड होता है, सेम साउंड वालों को हम होमोफोन्स कहते हैं, ठीक है। एंड यहां पे जो है हमारा द आर्टिस्ट मिक्स्ड वेरियस कलर्स टू अचीव द परफेक्ट डैश डैश फॉर हर पेंटिंग, ठीक है। आर्टिस्ट जो है उसने बहुत से कलर्स जो है मिक्स किए हैं, क्योंकि हमारे पास बेसिक कलर्स कौन से होते हैं, आरबीजी, ठीक है, रेड ब्लू ग्रीन बेसिक कलर्स होते हैं। इनकी मिक्सिंग से हमें थाउजेंड्स ऑफ कलर्स जो है मिलते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम किस प्रोपोर्शन में जो है इन कलर्स को आपस में मिक्स कर रहे हैं। इस तरह से एक आर्टिस्ट है, वो बहुत से कलर मिक्स कर रहा है ताकि एक परफेक्ट हू मिलना चाहिए उसको, ठीक है। तो कौन सा हू होता है, जैसे जो लोग एडिटिंग ऐप वगैरह भी यूज करते हैं, तो ये वाला हू जो है इस वाले हू के स्पेल वहां पे होते हैं, ठीक है। तो ये वाला होना चाहिए सी हमारा 7th का। हु रेफर करता है कलर शेड को, ठीक है। जब आप ऐप वगैरह यूज करते हैं या इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपने वहां पे देखा होगा जब आप इफेक्ट्स लगाते हैं, फिल्टर्स वगैरह लगाते हैं फोटोज पे, ठीक है। तो उस हु के ये वाले हु है HUE। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट होमोफोन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अगेन होमोफोन है मतलब सेम साउंड करने वाले वर्ड्स जो हैं उनमें से हमें जो है जहां पे वर्ड्स जो है जहां पे चूज करने हैं। द ब्लैक स्मिथ शेप्ड द मैलेएबल, ठीक है। ब्लैक स्मिथ जो है वो मैलेएबल किसको शेप कर रहा है, मेटल को। कौन सा मेटल होता है, ये वाला मेटल होता है। मेटल जैसे हो गया कोई भी धात, जैसे आयरन वगैरह होता है, तो दैट इट्स मेटल, ठीक है। आयरन है, कापर है, ये मेटल है। विद प्रिसेशंस, ठीक है, प्रिसेशन के साथ ये जो है कोई शीट्स वगैरह बना रहा है, उसकी मेटल्स की बना रहा है। वाइल द apprentice demonstrated his dash dash bar by tirelessly working late into the night, ठीक है। पहले वाला मेटल तो हमें पता चल गया, पहले वाला मेटल जो है कहां पे हमें मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन आउट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आउट हो जाएगा। देन वी लेफ्ट विद दिस मेटल। अब हमें देखना है कि इस मेटल में जहां पे भी मेटल है, जहां पे भी मेटल है, तो ये वाला ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा। इवन दो अगर आप कॉमन सेंस भी इसमें लगाते तो जहां पे अराइव कर सकते थे कि ये वाला मेटल जो है सेकंड वाले में आना चाहिए, ठीक है। तो इस मेटल का क्या मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है कोरेज या प्रिजर्वेंस, ठीक है, प्रिजर्वेंस, ओके। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग होमोनिम्स एंड देयर मीनिंग। नीचे जो वर्ड्स होमोनिम्स दे रखे हैं हमें इनकी मीनिंग जो है जहां पे फाइंड आउट करनी है। बाग क्या होता है, बाग जैसे होता है, छिलका देखते हैं पहले। बाग मुझे लगता है इजीली हम मिला पाएंगे, देखते हैं। वर्टिकल स्टेम मार्क कनेक्टिंग प्लांट, दिस नहीं। किचन यूटेंसिल नहीं। ए साइड फॉर माइनिंग और ए ट्रीज आउटर लेयर, जैसे किसी पेड़ का छिलका होगा तो फोर्थ के साथ कौन सा मिलना चाहिए, टू। जब फोर्थ के साथ टू मिलता है तो देखते हैं फोर्थ के साथ टू कहां पे है। बाकी किसी जगह पे भी नहीं है, सिर्फ एक जगह पे भी है। अगर हम थोड़ा सा गैस करते तो इसकी वजह से हमारा आउट हो सकता था। स्टाक क्या होता है, प्लांट की स्टेम, ठीक है। क्वेरी क्या होता है, वो जगह जहां से हम कोल वगैरह माइनिंग वगैरह करते हैं या रेता वगैरह निकालते हैं। रीम का क्या मतलब होता है, किचन का यूटेंसिल है, ठीक है। देन सिर्फ हमें बार्क जो इजीएस्ट था वही अगर हम इसमें गैस कर दे
तो दिन हमारा निकल सकता था। जस्ट एग्जाम जो होता है पूरा स्किल पे डिपेंड करता है, ठीक है, जितना डिफिकल्ट लगता है उतना डिफिकल्ट होता नहीं। एनीवे देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। इन दिस क्वेश्चन द सेंटेंस इज ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है, जहां पे एक सेंटेंस के 4 पार्ट्स में ब्रेक करके रखा हुआ है। फाइंड आउट द एरर पार्ट इन द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड मार्क योर आंसर। ये एक सेंटेंस रखा है, इसको ब्रेक करके रखा हुआ है, मतलब ए जो है जहां से पीछे वाले पार्ट को डिनोट कर रहा है, बी इस पार्ट को डिनोट कर रहा है, सी इस पार्ट को डिनोट कर रहा है, एंड डी इस पार्ट को डिनोट कर रहा है। हमें सेंटेंस को रीड करना है एंड देखना है कि अगर इसमें किसी जगह पे एरर है तो वो हमें जो है जहां पे नीचे हाईलाइट करनी है। yesterday the wild animal destroyed, ठीक है, yesterday मतलब इसने पुरानी बात की, कल की बात की। जब हम सेंटेंसेस को कर रहे होते हैं तो इसमें अक्सर जो है 2 पॉसिबिलिटीज होती है, 2 गलतियां मेजरली होती है जब इस लेवल का एग्जाम होता है। एक तो हो सकता है प्लूरल की, ठीक है, 2 जगह पे हमारे प्लूरल नहीं होते आगे पीछे, ठीक है ना, एस हम कंसेक्यूटिव 2 वर्ड्स के साथ नहीं लगाते, एक के साथ होता है, ठीक है, या फिर हमारा होता है किसी जगह पे इज होता है, आगे आर होता है, या किसी जगह पे सिंगुलर लगना चाहिए, किसी जगह पे उसने प्लूरल बोला होता है। ऐसी वाली गलतियां जो है सेंटेंसेस में ज़्यादा होती हैं। या फिर टेंस की गलती हो सकती है, ठीक है, फ्यूचर होगा तो उसमें उसने कुछ पास्ट की एरर की होगी, ठीक है ना, कोई टेंस की गलती उसमें हो सकती है। इसलिए हम टाइम पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। यस्टरडे द वाइल्ड एनिमल डिस्ट्रॉयड, ठीक है, पिछले दिन वाइल्ड एनिमल ने डिस्ट्रॉय की है क्रॉप्स एट ए नेसेंट स्टेज, ठीक है, अभी जो क्रॉप उग रही थी, ठीक है ना, पकी नहीं थी पूरी तरह से, उसको तबाह कर दिया है वाइल्ड एनिमल्स ने। एंड काज ह्यूज लॉसेस, और इसने ह्यूज लॉसेस किए हैं टू द फार्मर्स, किसको, जिमींदारों को। जहां पे ये वाला जो सेंटेंस है इसमें अगर हम गौर से पढ़ें, देखिए इसमें तो यस्टरडे है, इसमें डिस्ट्रॉयड है, बाकी सभी चीज़ें जो है इसमें इन 3 वर्ड्स में तो कोई गलती होने की संभावना बहुत कम रहती है। या गलती हमें जो है इसमें या इसमें हो सकती है, तो जहाँ पे ये 2 ठीक निकल रहे हैं। क्रॉप्स में भी कोई गलती इसने नहीं रखी होती, या इन वर्ड्स में गलती हो सकती है, तो जहाँ पे भी गलती नहीं लग रही। देन जहाँ पे एंड काज वाले जो है या ह्यूज में ऐसे वर्ड्स में गलती हो सकती है, तो जहाँ पे गलती किस में है, काज में, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है, यस्टरडे की बात कर रहा है, डिस्ट्रॉयड भी चीज़ होगी तो काज के बदले इसने काज्ड लगाया होता, ठीक है। ये डिनोट करता है कि पास्ट में जो है वाइल्ड एनिमल्स ने क्रॉप को डैमेज कर दिया है। तो कौन सा हम हिट करेंगे, ये आता है हमारा सी में, तो सी हम इसके लिए लगाएंगे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। अगेन वही इसने सेंटेंस दे रखा है, ब्रेक करके रखा है, हमें देखना है कि इसमें गलती कहां पे है। The government granted financial assistance to small businesses। गवर्नमेंट ने जो है स्मॉल बिजनेसेस को फाइनेंशियल असिस्टेंस ग्रांट की है। दैट गेट अफेक्टेड बाय द रीसेंट नेचुरल डिजास्टर। जहां पे अगेन जहां पे हमें गलती मिल रही है और सेम टेक्निक की गलती इसने रखी है कि जो रीसेंट वाले डिजास्टर हुए हैं उनकी वजह से क्रॉप जो खराब हुई है, ठीक है, अफेक्ट हुए हैं, उनको गवर्नमेंट जो है सैंक्शन कर रही है फाइनेंशियल असिस्टेंस। अगर इन्होंने ग्रांट भी कर दी है, एंड जाहिर सी बात है नेचुरल असिस्टेंस जो है, नेचुरल डिजास्टर फ्यूचर में नहीं आएगा, ऑलरेडी हो चुका है, तो गेट अफेक्टेड के बदले होना चाहिए था गॉट अफेक्टेड। अगेन हम इसको हिट करेंगे एंड ये आता है सी का पार्ट, तो सी वाले को करेंगे हिट, गेट के बदले इसको गॉट लिखना था। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। हमें देखना है कि इसमें से करेक्ट पंक्चुएशन का यूज कहां पे हुआ है, ठीक है। आई कैंट वेट फॉर द कंसर्ट। आई, ठीक है, इसने कोटेशन मार्क्स से शुरू किया है, आई कैपिटल है, कांट के ऊपर अपॉस्ट्रॉफी है, ओके है, वेट है फॉर द कंसर्ट, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स रखा है, फिर इसको क्लोज किया है। शी सैड के बाद इसने कम लगाया है, ये ठीक है। हर आई स्पार्कलिंग विद एक्साइटमेंट, ये ठीक है, फुल स्टॉप लगाया है। इट स्टार्ट्स एट 7 PM।
एट 7 PM, ठीक है, हाँ ये भी ठीक लिखा है, इसने कामा किया है, इसको सेपरेट किया है। सो वी शुड लीव बाई 6:30 PM, तो हम जो है 6:30 PM से लीव कर सकते हैं। ये वाला मुझे लग रहा है कि ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आई कॉन्ट वेट फॉर द कंसर्ट शी सैड, ठीक है, आई कॉन्ट वेट फॉर द कंसर्ट, ये वाली बात जो है उसने कैसे कही है, नॉर्मल तरीके से तो कही नहीं होगी, ठीक है ना, मतलब कि ऐसा लगता है ये वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है कहना एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क शो कर रहा है कि ये पर्सन एक्साइटेड है, जहाँ पे इसने हटा दिया है। तो इसका मतलब कि हम जो है, अगर हम इन दो में से चूज करना हो तो आई विल प्रेफर फर्स्ट वन, ठीक है। चलिए अब इसको यहीं पे रोक देते हैं, नेक्स्ट चलते। आई कांट वेट फॉर द कंसर्ट शी सैड, अगर उसने कोई बात कही है तो उसकी बात को आप कोटेशन मार्क्स में रखिए, एंड जहाँ से हमें इंडिकेशन ये भी मिल गई कि एटलीस्ट ये वाला तो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है इसको फिर चूज नहीं करेंगे क्योंकि इसने कोटेशन मार्क्स का यूज नहीं किया। अगर इन तीन में से चूज किया हो तो हम ए वाला चूज करेंगे। आई कांट वेट फॉर द कंसर्ट, अब ये वाला ठीक है। शी सैड करके इसने कामा नहीं डाला, ठीक है ना। अगर हमें चूज करना हो तो हम पहले वाला चूज करेंगे अवर अदर्स, तो देन हमारा ए होना चाहिए जहां पे, ठीक है। हमें खुद से नहीं सोचना, यहीं पे देखना है बेटर कौन है, ठीक है, उसी को चूज करना है। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। हमें देखना है कि करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स किस वाले में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये नरेशन जो होती है डायरेक्ट नरेशन, ठीक है, नरेशन आपको ऑलरेडी था उस सिलेबस में। डायरेक्ट नरेशन कैसे लिखते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन कैसे लिखते हैं, जैसे ये वाले सेंटेंसेस के नीचे ये अपने आप में डायरेक्ट स्पीचेस के। तो डायरेक्ट स्पीचेस का प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है, इन्वर्टेड कामास हमारे होने चाहिए, ये वाला कामा होना चाहिए, ठीक है ना। कहीं पे अगर क्वाटेशन मार्क्स की जरूरत है तो वो होनी चाहिए, ठीक है ना, एंड देन प्रॉपर कामे वगैरह होना चाहिए। एनीवे देखते हैं। आर यू कमिंग टू द पार्टी, अगर किसी ने जब बात की है तो क्वाटेशन मार्क्स में रखिए, ये इसने गलत कर दिया है। आर यू कमिंग टू द पार्टी, ये ठीक है। ही आस्क्ड राइजिंग एन आईब्रो, ठीक है। ये वाला जो 13 है, ये वाला ठीक है। इसके अंदर जो है ऐसे ही नरेशंस जो हैं, जनरली सेंटेंसेस हम ऐसे ही देखते हैं, तो ये वाला ठीक है। इसमें क्या गलती इसने की है, आर यू कमिंग टू द पार्टी, आप पार्टी में आ रहे हो, तो ये अपने आप में क्वेश्चन है, तो इसके लिए ये यूज करना चाहिए था, इसने जहाँ से मिस हटा दिया है। आर यू कमिंग टू द पार्टी, इसने जहाँ पे क्वाटेशन मार्क्स का यूज नहीं किया है, ठीक है ना। तो देन किसके साथ हम जाएंगे, बी के साथ हम जाएंगे। एनीवे चलते हैं नेक्स्ट। 14 हमें पूछ रहा है कि क्यूबिल जो है, क्यूबिल का क्या मीनिंग होती है, ठीक है। क्यूबिल की मीनिंग होती है भागना, अवेड करना। तो अवेड करने वाला हमारा कौन सा मिलेगा, रिकॉन्सिलेशन होता है, किस चीज़ को रिकॉन्साइल करना, एक्विसेंस नहीं, ठीक है, कनकर भी नहीं, तो प्रीवेरिकेट, ठीक है। इवन दो हमें नहीं भी आता, हम गैस करेंगे, ठीक है, कि कौन सा मीनिंग इसमें से निकलना चाहिए, ठीक है। तो इसका क्यूबिल का हम भागने के लिए, अवेड करना, किसी चीज़ से बचना, दैट इज प्रीवेरिकेट, इसका ठीक होगा। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स का मतलब होता है एज फार सिनोनिम्स, एज फार सेम मीनिंग, मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड हमें निकालने हैं, ठीक है। सेलेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड टेनेशियस, ठीक है। टेनेशियस का सिनोनिम क्या होगा, ठीक है। सिनोनिम्स मींस मतलब अल्फाज माने, याद हम कैसे रखते हैं, एज फार सिनोनिम एंड एज फार सेम वर्ड, सेम मतलब, ठीक है। इसके लिए अप्रीहेंसिव नहीं हो गया, टेनेशियस नहीं, जो हमारा टेनेशियस होता है, ठीक है ना, इसका मतलब होता है कि कोई जो कमिटेड पर्सन, जैसे होता है कोई काम कंटिन्यूसली करता हो, डिटरमिनेंट जिसको हम कहते हैं, तो टिमड नहीं होगा, वैसिलेटिंग नहीं होगा, तो स्टॉन्च इसके लिए हमारा परफेक्ट रहेगा, ठीक है। देन वी शो सेलेक्ट एंटोनिम्स ऑफ वर्ड, एंटोनिम्स जो है अपोजिट, इसमें अपोजिट वाला हमें देखना है, ठीक है। ओकुल्ट जो है इसका अपोजिट क्या होगा, ओकुल्ट जो है इसका अपोजिट देखना है। ओकुल्ट होता है जो अपने आप में थोड़ा स्ट्रेंज टाइप का हो, मिस्टीरियस, ठीक है ना। तो मिस्टीरियस हमारा दिन कौन बनेगा इसमें, क्रिप्टिक, अनकैनी, एनिग्मेटिक, फैंथमेबल, ठीक है। फैंथमेबल क्या होता है, थोड़ा जो वास्ट हो, ठीक है ना, तो ये वाला हमारा बनना चाहिए। फैंथमेबल हम कहते हैं किसको, मतलब जो थोड़ा मेजरेबल हो, ठीक है ना, जिसको हम नाप सकते हैं, ठीक है। तो अगर ओकल्ट होता है हमारा मिस्टीरियस, जो हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड हो, तो फैथमेबल इसमें आना चाहिए हमारा करेक्ट, तो डी इसके लिए हम लगाएंगे। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 17।
सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड यूली। ठीक है, इसका एंटोनिम हमारा क्या रहेगा? यूली का मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, तो इसका होगा थोड़ा भरोसा वाला। ठीक है ना, जो होता है ईमानदारी वगैरह, तो वो कौन सा होता है? डिसीट का मतलब भी धोखा हो गया, ट्रिकी का मतलब भी ये दो तो आएंगे ही नहीं, सिंपल मतलब समझ आती है। अब इन दो में से आपको चूज करना था, तो सी वाला इसका होगा, थोड़ा जिसको हनेस्टी वगैरह कहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। नाउ वी हैव सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फॉर द गिवन। अगर कंपैशन जो है एम्पैथी है, देन एरोगेंस क्या होगी? ठीक है, अगर हमारा कंपैशन जो है एम्पैथी, एम्पैथी क्या होता है? जब किसी के हालात ख़राब चल रहे हैं एंड हम फील कर रहे हैं कि इसके हालात ख़राब हैं, ठीक, दैट इज़ एम्पैथी। कंपैशन क्या होता है कि हम अब क्या करते हैं, किसी के हालात हमने देखे कि ये ख़राब चल रहे हैं, हमने क्या किया, इस एम्पैथी के साथ जो है खुद को जोड़ा। ठीक है ना, हमने इसकी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो है कंपैशनेट ग्राउंड पे कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि एम्पैथी का नेक्स्ट स्टेज जो होता है, हम उसको कंपैशन कहते हैं। ठीक है, तो एरोगेंस का क्या है निकलेगा? कॉन्फिडेंस, ह्यूमिलिटी, प्राइड, मॉडेस्टी। ठीक है, एरोगेंस के बाद कॉन्फिडेंस आता है? नहीं। ठीक है, एरोगेंस थोड़ा निगेटिव वर्ड है, एंड ह्यूमिलिटी होता है। ह्यूमिलिटी क्या होता है? ये काफ़ी ह्यूमिल आदमी है, मतलब कि काफ़ी शरीफ और सिंपल टाइप का बंदा है। मॉडेस्टी होता है जिसको शर्म हया हो थोड़ा। कॉन्फिडेंस होता है यकीन। प्राइड होता है फ़ख्र करना। अगर एरोगेंस होगी तो पर्सन क्या करेगा? देन गुरूर भी करेगा, फ़ख्र भी करेगा। ठीक है, जिस तरह से कंपैशन एंड एम्पैथी आपस में जुड़ रहे हैं, तो एरोगेंस एंड प्राइड आपस में जुड़ेगा। ठीक है, किसी को फ़ख्र होगा, किसी को प्राइड होगी, एंड एक दिन वो उसकी प्राइड जो है वो एरोगेंस में बदल सकती है। ठीक है, किसी के अंदर एम्पैथी होगी तो वो कंपैशनेट भी फ्यूचर में चलकर हो सकता है। ठीक है, तो सी इसका लिए हिट करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है एडवेंचर। अगर एक्साइटमेंट है तो डेंजर क्या होगा? एडवेंचर की वजह से हमें क्या मिलती है? एक्साइटमेंट मिलती है। डेंजर की वजह से क्या मिलेगा? हमें डर मिलेगा। वेलर, वेलर होता है बहादुरी। कोरेज लगभग सेम मीनिंग है। फ्राइट, फॉर्टिट्यूड नहीं, तो हम इसके लिए सी वाला हिट करेंगे। डेंजर है तो डरना चाहिए। ठीक है, 19 का हम सी हिट करेंगे। देन वी हैव 20। 20 जो है आपका मुहावरा है, ईडियम है। विच सेंटेंस एक्सप्रेसेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम? ठीक है, विल ओ विस्प। ठीक है, विल ओ विस्प विल विस्प ऐसी चीज होती है जैसे आप किसी इमेजिनेटिव चीज को फॉलो कर रहे हैं, उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने आप में डिफिकल्ट होता है या असंभव होता है मिलना। देन मिलाते हैं इसके लिए ऑब्जेक्टिव दैट इज एफर्टलेसली विद इन वन ग्राफ। कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव हो जो एफर्टलेसली बिना मेहनत किए मिल जाए, तो ये वाला नहीं। ए गाइडिंग प्रिंसिपल दैट लीड्स टू इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स क्लैरिटी एंड सक्सेस विद प्रिसिशन। एक गाइडिंग प्रिंसिपल जो क्लैरिटी और सक्सेस के लिए ले जाता है, नहीं, इसके साथ हम नहीं मैच कर रहा। एक इल्यूजनरी परस्यूट दैट इज कैप्टिवेटिंग बट अल्टीमेटली अनअटेनेबल, हाँ, ये वाला मैच कर रहा है। ऑफन लीड्स टू स्ट्रे, मतलब ऐसा चीज़ जिसको आप फॉलो कर रहे हैं बट उसको अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट है या इम्पॉसिबल है। स्टेड फास्ट, इम्बोल, चैलेंज नहीं, तो 20 के लिए हम सी हिट करेंगे। नाउ वी हैव 21 डेज ऑफ रेकनिंग। अगेन ईडियम है, तो इसकी मीनिंग क्या होगी? एक ऐसा पीरियड जो जिसके अंदर आपने पास्ट में अगर कोई कुछ किया हो तो उसके नताए आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, मतलब जो आपने किया है अब आपके उसके भुगतने के दिन आ गए हैं। तो फ्लीटिंग मोमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी वेयर आउटकम्स आर अनप्रिडिक्टेबल नहीं। जजमेंट पीरियड व्हेन पास्ट एक्शंस ऑफ डिसीजन कल्मिनेट इन, ये वाला बी वाला ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ फेज नहीं, तो इसके लिए हम बी हिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, ही हैज़ बीन इन द हॉस्पिटल फॉर सेवरल डेज। काफ़ी दिनों से वो हॉस्पिटल के अंदर रहा, बट द डॉक्टर्स आर होपफुल दैट ही विल कम आउट, वो बाहर आ जाएगा। गो आउट, वो बाहर चला जाएगा। पुल आउट, वो बाहर निकल आएगा। पुल थ्रू, इससे निकल जाएगा, जिस प्रॉब्लम की वजह से वो हॉस्पिटल के है इससे बाहर निकल जाएगा। तो ये वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। सभी हम लगा के देख रहे हैं, इवन दो हमें अगर मीनिंग समझ नहीं भी आ रही, बट श्योर पुल थ्रू कर रहा है, तो पुल थ्रू हम इसमें बी वाला हिट करेंगे।
नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 23, फिल इन द ब्लैंक्स। अगेंस्ट फ्रेजल वर्ब हमें यूज करना है माया ऑलवेज फेल्ट दैट पीपल, ठीक है। माया हमेशा फील करती है कि लोग डैश डैश हर बिकॉज ऑफ हर अनकन्वेंशनल कैरियर चॉइस। लोग उसको देखते हैं क्योंकि उसकी अनकन्वेंशनल, जो उसने मतलब बिल्कुल जो है लोगों से हट के जो है जो कैरियर चूज किया है। लुक डाउन अपॉन, ठीक है। फॉल थ्रो, पीपल फॉल थ्रो हर, ये वाला तो मैच ही नहीं कर रहा। फॉल बैक ऑन हर, ये भी नहीं मैच कर रहा। लुक डाउन, पीपल लुक डाउन ऑन हर, अपॉन हर होना चाहिए, तो ये वाला होना चाहिए, ठीक है। पहले तो हम इसी से गैस कर सकते हैं, अगर लुक डाउन है मतलब इन दो में से कोई हो सकता है। अब में हमें इसमें से इन दो पे ज़्यादा फोकस करना था, तो ए वाला हिट करेगा। वी हैव क्वेश्चन नंबर 24, जिसके अंदर फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, ठीक है। प्रीपोजिशंस हमारे कौन से वर्ड्स होते हैं, जिस तरह से विद होता है, टू होता है, अपॉन होता है, इनटू होता है, ब्रिंग होता है, फ्रॉम होता है, ये वाले वर्ड्स हमारे होते हैं प्रीपोजिशंस। फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो, जो नीचे दे रखे अल्टरनेटिव्स हैं, इनमें से हमें प्रीपोजिशन जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में भरना होगा। जस्ट इनके लिए हम कोई रूल्स फॉलो नहीं करते, जस्ट हमने प्रैक्टिस की होती है। जो आंसर दे रखे होते हैं उनको बार बार इसमें फिल करके इनकी मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। जो हमें अप्रोप्रिएट लगता है हम जनरली उसके साथ जाते हैं। एज दे नेविगेटेड थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, जैसे ही वो डेंस फॉरेस्ट में से चल रहे होते हैं, दे स्टम्बल्ड डैश डैश इन एंशिएंट ruin that was hidden beneath the overgrown vegetation, ठीक है। तो दिन वो अचानक इनकाउंटर करते हैं किसको, कोई पुराना जो है खंडर है किसी बिल्डिंग के, किसी मोनूमेंट के, जो वेजिटेशन के अब नीचे आ चुका है, ठीक है। वो चीज़ डिस्कवर करते हैं। दे हमें जहाँ पे करना है, दे स्टम्बल टूवर्ड्स इन इनशट। स्टम्बल टूवर्ड्स का क्या मतलब होगा, मोर आर लेस ये बताता है कि ये लोग जंगल में से जा रहे थे, इन्होंने आगे कहीं पे कोई रियून्स देखे, अब उसकी तरफ जा रहे हैं। टूवर्ड्स अगर लगाएंगे तो ये ऐसा मीनिंग निकालेगा, जबकि हम ऊपर से फर्स्ट हैंड अगर मीनिंग पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो है, कोई पर्सन जो है वो जंगल से जा रहा है, अचानक इन्होंने देखा कि वेजिटेशन के नीचे कोई पुराने खंडरात हैं, ठीक है ना। दिन अगर टूवर्ड्स लगाएंगे मतलब कहीं इन्होंने दूर देखे उसकी तरफ जा रहे हैं, तो मैच नहीं कर रहा, ठीक है ना। अपॉन लगाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा वही सेंस निकल रहा है जो हम मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं फर्स्ट सेंस में। अंडर मतलब स्टम्बल्ड अंडर, स्टम्बल अंडर कैसे उसके नीचे चले जाएंगे, ठीक है ना। वैसा नहीं, अंडर का मतलब है नीचे चले जा, नीचे है ना। अराउंड मतलब उसके अराउंड स्टम्बल करके क्या करेंगे। अपान मतलब कि इन्होंने कुछ एनकाउंटर किया है, तो अपान वाला इसमें लगाइए। 24 का हम बी लगाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। जहाँ पे अगेन प्रीपोजिशन हमें भरना है। शी वॉक्ड डैश डैश द बसलिंग मार्केट, ठीक है। वो जो है इस बिजी मार्केट में जहाँ पे लोग इधर उधर मूव करते हैं, उसमें वो चल रही थी, ठीक है ना, वहाँ से वो गुजर रही थी। टेकिंग इन द वाइब्रेंट कलर्स एंड इंटाइसिंग सेंट्स ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस एंड स्पाइसेस, ठीक है। तो taking in the vibrant colors and enticing scents of fresh produce and spices, ठीक है। साथ में कुछ चीज़ उसने जो उठा रखी है, ठीक है, मतलब कि वो कलरफुल है एंड उनकी स्मेल्स वगैरह भी अच्छी है, ठीक है। नाउ हमें यहाँ पे हिट करना है अपना प्रीपोजिशन। शी वॉक्ड इन द बसलिंग मार्केट, वो जो है बसलिंग मार्केट में चल रही है। शी वॉक्ड अपॉन द जहाँ पे नहीं शूट कर रहा, शी वॉक थ्रू द, जे वाला हमें मोस्ट ऑफ इनसे ज़्यादा बेटर जे वाला लग रहा है, इनसाइड नहीं, तो थ्रो वाला जहाँ पे लगाएंगे। शी वॉक थ्रू द बसलिंग मार्केट से वो गुजर रही है, ठीक है ना, उसमें से जा रही है। इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन, नाउ हमारे 25 इंग्लिश के हो गए। नाउ वी हु जी के, ठीक है। जी के आपका अगेन 25 का था। J&K का जी के अगेन आई थिंक 10 मार्क्स का था, ठीक है। पहले ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका कौन सा है, जनरल जीके का है। इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक ऑन, इंडिया कब रिपब्लिक हुआ, इंडिया रिपब्लिक हुआ हमारा 26 जनवरी 1950। इस डेट को क्यों हुआ रिपब्लिक, क्योंकि इस दिन पे हमने जो है अडॉप्ट किया है
कॉन्स्टिट्यूशन को और हमारा जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, राइट, हमें आज़ादी कब मिली? हमें आज़ादी मिलती है 1947 में, 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिलती है, ठीक है ना। बट उस वक्त हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो हमारी क्या हुई, उस वक्त एक कमेटी बनी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसका चेयरमैन था B.R. अम्बेडकर, उसके अंडर एक कमेटी बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में 2 साल 11 महीने कुछ 48 दिन का इतना कुछ टाइम लगा उसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में, ठीक है। तो दिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन अगर लिखा ही उसके बाद गया है तो उसके बाद कहीं जाकर एनेक्ट में आएगा। जब तब तक जो इंटरम पीरियड था 1947 से 26 जनवरी 1950 तक, इसमें कौन सा कानून चल रहा था? ऑलरेडी वो कानून चल रहा था जो ब्रिटिशर्स ने बना के रखा था। ब्रिटिशर्स ने कौन सा कानून बना के रखा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का जो एक्ट था, उसके अंडर हमारी गवर्नेंस चल रही थी, जब तक कि हमारा साथ साथ में हम कॉन्स्टिट्यूशन भी बना रहे थे। फाइनली हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन जब बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरी तरह से तैयार हो जाता है। बट दिन हम इसको साइन कर लेते हैं, प्रिम्बल के अंदर भी हमारा यही डेट होता है। दिन हम डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट जो 26 जनवरी है उससे हमारा जो है हमारा ये वाला एनेक्ट हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे ही 26 जनवरी 1950 इसके बाद डेट आई तो उससे हमारा क्या हो गया, बन गया। तभी इसी डेट पे हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं, ठीक है ना। तो उस वक्त जो हमारा पहला 1934 का गवर्नमेंट का एक्ट था वो खत्म हो जाता है। अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने बना रखा था इतने टाइम से जो बन रहा था वो एनेक्ट हो जाता है। तो उसके बाद ही हम रिपब्लिक कहलाएंगे ना रियल मायने में, क्योंकि पहले जो था, पहले किन का था? उनका था, ठीक है। इसके लिए हमारा क्या रहेगा? 26 जनवरी 1950। बहुत से बच्चों ने इसमें कंफ्यूज होकर शायद 15 अगस्त लगा दिया हो, बट आई एम सॉरी, ये गलत हो गया है। विच कंट्री वन फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप, ठीक है। इसमें है यूरुग्वे, ठीक है। देन वी हैव हु वाज फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहला होम मिनिस्टर हमारा कौन सा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इसको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, जिनके टाइम पीरियड में हमारी ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेस पे गई, व्हाइट रिवोल्यूशन सक्सेस पे गई, एंड 1965 वाला पाकिस्तान के साथ वार हुआ, ताशकंद एग्रीमेंट्स हमारा लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे हुआ। जय जवान जय किसान नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या थे? प्रेसिडेंट रहे हैं पहले। द इंडियन टू बीट द कंप्यूटर्स इन मैथमेटिकल विजर्डरी इज, इसका है शकुंतला देवी। देन फर्स्ट न्यूज़पेपर जो है इंडिया में कौन सा पब्लिश हुआ है? फर्स्ट हुआ है बंगाल गैजेट। अगस्टस हिक्की जो है इसने इंट्रोड्यूस किया था, पोर्तुगीज था, इसने इंट्रोड्यूस किया था प्रेस इंडिया के अंदर, ठीक है ना। प्रेस का फाउंडर कौन है? गुटेनबर्ग। तो बंगाल गैजेट पहला न्यूज़पेपर था जो पब्लिश हुआ था। हु हैज़ रिटन द बुक माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। ये वाली बुक जो है ये जगमोहन के द्वारा लिखी गई है। विच सिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक सिटी ऑफ इंडिया। इसको हम जो है गेस कर सकते थे, ज़्यादा जो है डेवलप कौन सी कर रही है, ठीक है। ये तो बॉलीवुड वगैरह में ज़्यादा पॉपुलर है, बिरयानी, ठीक है ना। दिल्ली ओवरऑल हब है, तो बेंगलोर पर्टिकुलरली हम देखें तो ये जो है साइंटिफिक अचीवमेंट्स वगैरह जहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है बेंगलोर को मानेंगे। बोडो लैंग्वेज जो है, बोडो क्राइसिस है, बोडोलैंड का इशू जो है हमें असम में देखने को मिलता है, तो ये लैंग्वेज भी वहीं के लोग बोल रहे होंगे। तो बोडो कम्युनिटी ये वाली लैंग्वेज बोलती है, ये असम के साथ डील करती है, तो इसके साथ जो है हम असम को लगाएंगे, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की टेरिटरी हमारी कैपिटल कौन सी है? दिल्ली। अगर हम देखेंगे लक्षद्वीप हमारा कहाँ पे पड़ता है? अरेबियन सी में, जहाँ पे लक्षद्वीप के 36 हमारे जो आइलैंड्स के पड़ते हैं, जहाँ पे बे ऑफ बंगाल इस साइड में हमारा पड़ता है, ईस्टर्न साइड में, ठीक है। इसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हमारे जो हैं पड़ते हैं। तो जहाँ पे हम जो है लक्षद्वीप जो हमारा आइलैंड है इसका देखेंगे, जहाँ की कौन सा एरिया है? पोर्ट ब्लेयर। आप देखें पोर्ट ब्लेयर हमारा इधर अंडमान निकोबार में पड़ता है। पुदुचेरी जो है हमारी कंट्री के साथ जुड़ा हुआ जो है यूटी है, ठीक है ना। कवारती इसके लिए हमारा करेक्ट था, तो कवारती लगाते हम जहाँ पे, ठीक है।
लक्षद्वीप क्यों न्यूज़ में था? इसलिए था क्योंकि मालदीव्स के साथ हमारे इश्यूज चल रहे थे। हम फोकस कर रहे थे कि हमारी जो टूरिज्म हमारा मालदीव्स जाता है वो अब लक्षद्वीप की तरफ शिफ्ट हो। पीएम मोदी ने भी जहाँ पे विजिट किया, यही वजह रही कि ये न्यूज़ में था। क्वेश्चन वाले ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द नेम ऑफ यूएन बॉडी दैट सेटल्स लीगल डिस्प्यूट्स? ठीक है, और उस बॉडी को क्या कहते हैं? यूएन बॉडी को जो लीगल डिस्प्यूट्स को यहाँ पे मेंबर्स के बीच में जो लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करती है। ये हमें चीज़ देखनी है कि लीगल लिखा है, पर्टिकुलर जब लीगल बॉडी लिखा है तो ये मोर और लेस जुडिशरी के साथ डील कर रहा होगा। जनरल कोई इशू होता तो हम कहते हैं ये जनरल असेंबली के साथ डील कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए कौन सा होना चाहिए? कोर्ट होना चाहिए हमारा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। 6 आर्गन्स होते हैं हमारे, ठीक है ना। ह्यूमन राइट्स काउंसिल तो इसका यूएन का आर्गन नहीं है, जनरल असेंबली है। ट्रस्टीशिप काउंसिल होती है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, देन इकोसोक है, ठीक है ना, देन सेक्रेटरीट है। ये वाले आर्गन्स होते हैं, 6 आर्गन्स किसके? यूएन के। तो इसमें से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेग, नीदरलैंड के अंदर। 15 साल के लिए 15 जजेस की स्ट्रेंथ होती है, जहां पे 9 साल के लिए 9 साल का टेन्योर होता है एक जज को, ठीक है। ये वाला था। देन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आपको P5 याद रखने जरूरी होते हैं। फैब्रिक वर्ड से हम इसको याद रखते हैं, ठीक है ना। आई का इसमें मतलब नहीं होता कुछ भी। एफ का मतलब होता है फ्रांस, ए का मतलब होता है अमेरिका जिसको यूएसए भी कहते हैं, बी का मतलब होता है ब्रिटेन जिसको इंग्लैंड भी कहते हैं, यूके भी कहते हैं, आर का मतलब होता है रशिया, सी का मतलब होता है चाइना। ये 5 कंट्रीज हैं जो P5 हैं, प्लस इसके साथ 10 नॉन परमानेंट मेंबर भी होते हैं। बट हमें एग्जामिनर्स अक्सर कभी कभी P5 मेंबर्स का पूछते हैं, ठीक है। ये आपको आगे काम आ सकता है, ठीक है। जनरल असेंबली जो है, जितना भी यूएन होता है, इस टोटल इन सब का हेड जो है जनरल असेंबली होती है, ठीक है। सभी स्टेट्स जो इसके पार्टनर्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। ज़्यादा पावरफुल सिक्योरिटी काउंसिल का ज़्यादा इशू चल रहा है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो इसके मेंबर्स को हम इस तरह से याद रखते हैं क्योंकि इंडिया काफ़ी टाइम से इस चीज़ की कोशिश कर रहा है कि मुझे भी इसको जो है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रखा जाए, ठीक है। जहां पे हमारा कौन सा था? लीगल के साथ है, तो हमारा जो था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था। नाउ वी शो दिन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ सार्क? सार्क का कौन सा मेंबर नहीं है, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। ये वाली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे बनती है, कब बनती है? 1985 में बनती है, ठीक है। एंड इसके मेंबर्स कौन होते हैं? इसके मेंबर हैं आज 8 मेंबर हैं इसके। MBBS पेन से हम इसको याद रखते हैं, MBBS पेन से। M का मतलब होता है मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, ठीक है। M का मतलब म्यांमार कभी नहीं होता, ठीक है। M का मतलब मालदीव्स होता है, तो इसने वही एक्सेप्शन दे रखी है, तो म्यांमार को हम आउट करेंगे। सार्क का हेडक्वार्टर वैसे कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल के अंदर, ठीक है। इस तरह से एशियन ऑर्गेनाइजेशन हमारी होती है, उसका हेडक्वार्टर है जकार्ता के अंदर, ठीक है। 10 कंट्रीज उसके, हांगकांग, लाओस, कंबोडिया वगैरह 10 कंट्रीज उसके मेंबर हैं, बट इंडिया उसका ऑब्जर्वर है, उसका मेंबर नहीं है। साफ्टा जो है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए इसी के साथ एसोसिएटेड है, सार्क के साथ। विटामिन बी कम्प्लेक्स कंसिस्ट्स ऑफ, ठीक है, 37 8 है इसका, ठीक है। ये एक स्टैटिक वन था। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज? सबसे पहले नोबेल प्राइज जो है किस पर्सन को मिलता है? सबसे पहले मिलता है रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में, ठीक है। किसके लिए? इसको मिलता है लिटरेचर में, ठीक है। वर्क कौन सा? गीतांजलि। रविंद्रनाथ टैगोर को हम जो है एसोसिएट करते हैं किसके साथ भी? शांति निकेतन विश्व भारतीय यूनिवर्सिटी। जो मदर टेरेसा है इनको भी मिला हुआ है नोबेल प्राइज, ठीक है। इनको पीस में मिला है। सीवी रमन्ना है, इनको रमन इफेक्ट के लिए भी मिला है, ठीक है। सरोजनी नायडू को नहीं मिला हुआ नोबेल प्राइज, इन तीनों को मिला हुआ है। इनके बाद और किस इंडियन को मिला है? टोटल में 5 इंडियंस को टिल डेट मिला हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर तो एशिया के पहले पर्सन हैं जिनको जो है नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। सीवी रमन्ना को मिला है, मदर टेरेसा को मिला है, और इकोनॉमिक्स में मिला है किनको? अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को मिला है इकोनॉमिक्स में। इन लेटेस्ट वन 2014 में जो है मिला है कैलाश सत्यार्थी को, ठीक है।
पीस में, उनको पीस में मिला है कैलाश सत्यार्थी को। हु इज ऑफन कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कौन होगा? जिसने हरिश्चंद्रा मूवी जो है सबसे पहले वाली जो है बनाई है, वो है दादा साहब फाल्के, ठीक है ना। देविका रानी को पहला जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है मिला हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद? ये पॉपुलर वन है, रिपीटेड रहता है, तो गोल है इनकी, ठीक है। पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी हम कहते हैं रॉक्स की स्टडी को, ठीक है। सॉइल की स्टडी को कहते हैं पीडियोलॉजी, मिनरलोजी, ठीक है। देन वी शो 42 द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये हमारा किसके अंडर आएगा, ठीक है ना, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। राइट टू फ्रीडम के अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं? 19 से हमारे आते हैं 22 तक, राइट, ठीक है ना। 22 मगर हमारा होता है कि आप जो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देंगे या फिर डबल जेओपार्डी नहीं होगी, ठीक है ना। हमारा जो 19 होता है इसके अंदर आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है ना। आप एसोसिएशन बना सकते हैं, आप कोऑपरेशन बना सकते हैं, आप इजीली मूव कर सकते हैं किसी भी जगह पे, ठीक है ना। आप असेंबल हो सकते हैं, ठीक है। ये वाले जो आते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है, ये कौन सा आएगा? आर्टिकल 19। हालांकि इसमें रीजनेबल जो है रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, बट जहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन सा है, तो जहाँ पे हमारा 19 है, इस ये आर्टिकल आपको गारंटी करता है कि आप इंडिया में कहीं पे भी जो है मूव कर सकते हैं। द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया वाज? ये थी हमारी सरोजनी नायडू, ठीक है। पहली गवर्नर बनी थी इंडिपेंडेंट इंडिया में, आई थिंक यूपी की बनी थी ये। व्हाट इज जुंता? जुंता जैसे हमारा रिसेंटली जिस तरह से अफ्रीकन नेशंस में हमें देखने को मिलता है कि मिलिट्री कूप कर लेती है, ठीक है ना, तो ऐसे सिस्टम को हम जुंता कहते हैं। मिलिट्री ग्रुप जो है क्या कर लेता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल टेक ओवर कर लेता है, तो इसको कहा जाता है जुंता। 44 का सी होना चाहिए। देन हमारा है गिप मोची माउंटेन्स जो है चाइना, भूटान और इंडिया की किस स्टेट में लाई करते हैं? तो देख मणिपुर को हम इसमें आउट कर सकते थे, क्योंकि मणिपुर जो है ये भूटान और इसके कांटेक्ट में आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो मणिपुर हमारा जब आउट हो जाता, देन असम भी हमारा जो है इनके कांटेक्ट में नहीं आ रहा। तो सिक्किम जो है ऐसे जंक्शन पे है जहाँ पे ये तीनों कंट्रीज जो हैं लगभग बॉर्डर शेयर कर रही हैं, तो ये वाला जहाँ पे ही फॉल करता होगा, ठीक है। तो सिक्किम वाला हम इसमें हिट कर सकते थे। द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड? इसको कहा जाता है दोआब, ठीक है। विच टेरिटरी हैज बेन्ड पॉपुलर एप्स लाइक व्हाट्सएप, वीचैट एंड गूगल ड्राइव? ठीक है, सिंगापुर। आई थिंक रिसेंटली ताइवान ने शायद बैन किए हैं, बट दिस वन यू हैव टू चेक, क्योंकि ये चेंजेबल है, ठीक है ना। वेयर इज सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सिचुएटेड? 48। इसका है मणिपुर। इन 2020 विच स्टेट इनिशिएटेड आशीर्वाद स्कीम? तो इसका है पंजाब। गवर्नमेंट स्ट्रेटजी रिगार्डिंग एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स इज कॉल्ड?
इसको हम कहेंगे कमर्शियल पॉलिसी, ठीक है, जो एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स के साथ जो है डील कर रही होगी। मॉनिटरी पॉलिसी होता है जब हम बैंक रेट बढ़ाते घटाते हैं, रेपो, रिवर्स रेपो वगैरह ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी हमारी जो होती है जिसके अंदर हम एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेते हैं, जिस तरह से सब्सिडीज को कम करना हो, इंक्रीज करना हो। Which of the following rivers are allocated to India for exclusive use under Indus Water Treaty? इंडस वाटर ट्रीटी कौन ब्रोकर करता है? वर्ल्ड बैंक, ठीक है। कौन कौन साइन करते हैं? इंडिया प्लस पाकिस्तान। इसके अंदर क्या होता है कि 6 जो रिवर्स हैं, ठीक है, इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं, इनका बंटवारा होता है। वेस्टर्न जो 3 दरिया हैं वो मिलते हैं पाकिस्तान को, ठीक है। कौन कौन सा मिलता है? इंडस मिलता है, झेलम मिलता है एंड चिनाब मिलता है। जो ईस्टर्न 3 दरिया हैं ये मिलते हैं इंडिया को। कौन कौन सा मिलता है? ठीक है, रवि मिलता है, ब्यास मिलता है, सतलुज मिलता है, ठीक है। नाउ हमसे क्या पूछ रहा है? यूज अंडर इंडस वाटर ट्रीटी विच ऑफ द एलोकेटेड टू इंडिया। इंडिया को कौन से एलोकेट किए गए हैं? इंडिया को चिनाब, झेलम, इंडस ये वाले एलोकेट किए गए हैं, ठीक है। रवि, सतलज, ब्यास ये पाकिस्तान को किए गए हैं। रवि, चिनाब ये तो इसने कम्बिनेशन ही गलत उल्टी कर दी है, ये कम्बिनेशन ही इसने उल्टी कर दी है। सॉरी, इट्स रिटन एलोकेट जो इंडिया को किए गए हैं, ठीक है। इंडिया को जो एलोकेट किए गए हैं वो पूछ रहा है, ठीक है। हमने पाकिस्तान के लिख दिए, तो इंडिया को कौन से एलोकेट किए गए हैं? रवि, ब्यास, सतलज, ठीक है। तो इसका बी होना चाहिए ऑप्शन। सॉरी फॉर मिस्टेक। नेक्स्ट जो 50 है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि वीडियो हमारा जो है लंबा ना हो, तो इसके लिए हम पार्ट सेकंड अपलोड कर रहे हैं।